हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्बन और उसके अपर रूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपका जो कक्षा 10 का विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन और उसके यौगिक, उस चैप्टर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन के बारे में। उसके बारे में हम अच्छे समझ लेंगे, फिर उसके अपर रूप के बारे में देखेंगे। तो देखिए, कार्बन का एक छोटा सा परिभाषा है, उसको हम देख लेते हैं। कार्बन एक अधातु है जो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ठीक है, कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है जो कि अलग अलग रूपों में पाया जाता है। इसके कई रूप हैं, उसके रूप को ही हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक रूप को कार्बन का अपर रूप कहा जाता है। ठीक है, कार्बन के जितने रूप होंगे उसके उतने ही अपर रूप भी होंगे। ठीक है, ये तो कार्बन के बारे में हो गया। अब चलिए देखते हैं इसके अपर रूप कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बुकमिंटर फुलेरिन। ठीक है, इसको शॉर्टकट में फुलेरिन भी बस बोल सकते हैं। ठीक है, बुकमिंटर फुलेरिन इसका पूरा नाम है और शॉर्टकट में इसको फुलेरिन बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीरा के बारे में देखते हैं, उसके बाद ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद फुलेरिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हीरा के बारे में। हीरा क्या है? ठीक है, देखिए, हीरा को इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं। यह कार्बन का एक अपर रूप है। यह अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, जितने भी ज्ञात पदार्थ हैं प्रकृति में, उसमें से हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। इसके प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के ही अन्य 4, ठीक है, अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर बनाता है। ठीक है, देखिए, कार्बन के जो है 4 जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब कि वह जो है 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो वह किससे बनाएगा? कार्बन अपने में ही 4 बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के ही अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर 3 विमाओं वाला संरचना बनाता है। ठीक है, देखिए, इसमें आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए, ये जो हीरा का एक जो आंतरिक संरचना है। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी पर जो है बना लीजिएगा। इसके प्रत्येक कोने पर क्या होता है? एक कार्बन का परमाणु होता है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो है ये सब कार्बन के परमाणु हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना लीजिएगा। आप चाहे तो अपने बुक से भी बना सकते हैं, आपको किताब में भी जो है दिया हुआ है, उसमें थोड़ा जो है बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो चाहे तो वो बना सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो देखिए, ग्रेफाइट क्या होता है? यह कार्बन का एक अन्य अपर रूप है। ठीक है, जिस तरह से हीरा एक कार्बन का एक अपर रूप है, उसी तरह से ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक अपर रूप है, जो विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है। यानी कि विद्युत धारा इसमें बहुत ही आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। किसमें? ग्रेफाइट में। ठीक है, इसमें प्रत्येक कार्बन अणु 3 अन्य कार्बन अणुओं से उसी तल में बंधे हैं, जिससे षटकोणीय मिलता है। इसमें से एक आबंध द्विआबंध बनाता है। इस प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए, कोई भी कार्बन है वह 3 जो है दूसरे कार्बन परमाणु से अपना बंध बना लेता है, और इस कार्बन परमाणु को जो है 4 चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। 3 तो अन्य परमाणुओं से बना लेता है कार्बन से। ठीक है, और एक जो बचता है वो किसी भी एक कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, यानी कि 2 बार बॉन्ड बना लेता है ना। तो अब हो गया ना, 1 2 3 4, चारों इसका जो है संतुष्ट हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है ग्रेफाइट का संरचना है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक कोने पर क्या होता है? कार्बन परमाणु होता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है बना लेंगे। देखिए, जो ग्रेफाइट होता है वो होता क्या है? ग्रेफाइट आप लोग देखे नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं, आप आसानी से पता कर लेंगे। ठीक है, देखिए, आपका जो पेंसिल होता है, ठीक है, जो पेंसिल होता है
उसके नोक से जो लिखा जाता है ना, जो काला कलर का होता है उसके नोक से जिससे लिखा जाता है, वो जो नोक होता है ना, अंदर एक पेंसिल के अंदर एक लंबा सा रॉड होता है ना। कोई भी पेंसिल है, ठीक है, मान लीजिए यह पेंसिल है, तो इसमें एक लंबा सा रॉड होता है जिससे हम जो है लिखते हैं, जो काला कलर का होता है, वही क्या होता है, वही ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट आसानी से आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं फुलेरिन के बारे में। ठीक है, तो जिस तरह से देखिए कार्बन के अपर रूप क्या थे, हीरा था और ग्रेफाइट था, उसी तरह से फुलेरिन भी कार्बन का ही एक अपर रूप है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए हम क्या लिखेंगे। यह भी कार्बन का ही एक अन्य अपर रूप है जो 60 कार्बन के परमाणुओं से बना है। ठीक है, सी का मतलब कार्बन है। ठीक है, कार्बन लिखने से अच्छा है कि सी का प्रतीक आप बना देंगे सिंबल सिर्फ, तो भी ठीक है ना। कार्बन के परमाणुओं से बना है, इसकी संरचना फुटबॉल की तरह होता है। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट, ठीक है, बकमिंस्टर, है ना, बकमिंस्टर एक अमेरिकी आर्किटेक्ट थे। बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलेरिन नाम दिया गया है। ठीक है, यह जो है इसकी संरचना कैसी होती है, यह फुटबॉल की तरह होता है। फुटबॉल आप लोग जानते हैं किस तरीके का होता है, तो इस तरीके का जो है इसकी संरचना होता है। आप लोग इसे जो है अपनी कॉपी पर बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कार्बन और उसके जो अपर रूप थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी इस चैनल पर हो जाएगी।